सभी यूट्यूब वासियों का हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, एक थैली में 1 रुपया तथा 50 पैसे, 25 पैसे के कुल सिक्के 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 543 के रूप में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ओके, हम क्वेश्चन करेंगे। एक थैली में 1 रुपया तथा 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के रूप में है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? हमको जो ज्ञात करना है वो ओनली ज्ञात करना है कि 25 पैसे के जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सोल्व करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि 1:4:5। ओके, अब हम इन्हें को ज्ञात करेंगे कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि 1 रुपया, 1 रुपये में 25 पैसों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4। तो 4 इंटू 1। अब हम देखेंगे जो 4 अनुपात है, 4 अनुपात बटे, अब किसकी निकाली हमने? 25 पैसों की। फिर देखेंगे हम 50 पैसों की। 50 पैसों की संख्या कितनी होगी? 2। तो यहां पर करेंगे 2 इंटू 1। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अपॉन 4 के इंटू 2 आएगा, 4 से करनी पड़ेगी, सॉरी। ठीक है, अब 5, तो 5 अपॉन, क्योंकि कितने सिक्कों की? 1, √5। तो 5 बटे रुपया कितना होगा? 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो। अब टोटल हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे 5 एकम 5 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, टोटल कितना होगा? 17। सोल्व करेंगे 17 अपॉन, ठीक है, तो 340 रुपया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20 इंटू 4 अपॉन कितना आएगा? 80। मल्टीप्लाई कर देंगे 80 आ जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, 640 रुपए का धन 1 रुपया, 5 रुपया तथा 10 रुपए के नोटों में बांट दिया जाता है, जबकि प्रति एक नोट के बराबर हो। मतलब प्रति एक नोट बराबर हो और कुल नोटों की संख्या बताइए कितनी होगी। तो हम लिखते हैं जैसे कि 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया बराबर कितने होंगे? 640 रुपया। ओके, अब हम इनको ऐड करेंगे
तो कितना होगा 16 बराबर 640 रुपया। ठीक है, 16 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 1 बराबर 40। ठीक है, अब हमारा जो निकल के आया है ये क्या आया निकल के, मतलब एक का कितना है 40 रुपया, और उसने पूछा कुल नोटों की संख्या कितनी होगी, तो इसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि 40 प्लस 40 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120। तो कुल नोटों की जो संख्या आएगी निकल के वो आएगी 120। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे, प्रत्येक ने प्रत्येक से एक बार हाथ मिलाया, कुल हाथ मिलाने की संख्या कितनी है। एक बार दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक पार्टी में 10 व्यक्ति थे, प्रत्येक ने प्रत्येक से हाथ मिलाया, कुल कितने हाथ मिलाए गए या मिलानों की संख्या कितनी है, तो इसको हम याद करेंगे। अब किस प्रकार करेंगे, पहले यदि आपको पता होगा कि हमें हाथ मिलानों की संख्या किस प्रकार निकाली जाए, या तो उसका सूत्र मालूम हो आपको या उसका निकालने का तरीका मालूम हो, तो आप जब निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, अब हम आपको बताते हैं। इसका एक छोटा सा सूत्र है जो कि होता है n इंटू n प्लस 1/2। ओके, फिर एक क्वेश्चन और हम आगे कराएंगे, पहले आप इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और कुछ इसका लंबे तरीके से लॉजिक बताते हैं, एक शॉर्ट तरीके से इसका ये आपको सूत्र बता दिया, इसको ध्यान रखें और इसके अनुसार निकालें। कैसे निकालेंगे, अब देखो n बराबर कितनी है हमारे पास 10, मतलब जो प्रति एक व्यक्ति, मतलब एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, तो ये है हमारी n संख्या। तो हम इसको n की जगह रखेंगे, जैसे कि 10 इंटू 10 अपॉन 1/2। इसको लगाएंगे और इसको हम सोल्व कर देंगे। सॉरी, यहां पे प्लस नहीं है, ये माइनस है, माइनस होगा। ओके, अब यहां पे क्या होगा 10 इंटू 9/2। ठीक है, अब ये कितना होगा 90 अपॉन 2 बराबर कितना जाएगा 45। मतलब कुल हाथ मिलानों की जो संख्या है वो कितनी है, वो है आपकी 45। मतलब टोटल कितने व्यक्तियों ने हाथ मिलाया, 45 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ये देखें आप इधर, अब है ये भी पार्टी पे ही एक क्वेश्चन है कि एक पार्टी में 12 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति मौजूद थे, 12 व्यक्ति मौजूद थे। प्रत्येक ने प्रत्येक को गिफ्ट दिया, कुल कितने गिफ्ट बांटे गए। मतलब ये आ जाता है कि एक व्यक्ति ने एक स्कूल में 12 व्यक्ति थे या 12 बच्चे थे, प्रत्येक को एक संतरा दिया और बताओ कुल क्लास में कितने संतरे बांटे गए। इस प्रकार क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षा में, जैसे यूपी पुलिस है आपका, एमटीएस है, एसएससी है, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, बैंक है, सीआईएसएफ है, आरबीआई में, ये सब आते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसे जरा ध्यान से देखें। गिफ्टों की जो संख्या है वो किस प्रकार निकाली जाएगी, पहले हम आपको सूत्र बताएंगे। इसका जो सूत्र है n इंटू n माइनस 1। सूत्र को ध्यान रखेंगे,
ओके। अब इसको आप सोल्व कर देंगे। सोल्व कर देंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 11, आगे पीछे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 132। एक पार्टी में 12 व्यक्ति मौजूद थे, प्रत्येक ने प्रत्येक को गिफ्ट दिया, तो कितने गिफ्ट बांटे गए? तो 132 गिफ्ट बांटे गए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, पांचवा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन देखो आप दिखाई दे रहा होगा, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है और पहले प्रयास में 2 फीट चढ़ता है, दूसरे प्रयास में 1 फीट फिसल जाता है। कितने प्रयास में पेड़ पर चढ़ जाएगा? ओके, बिल्कुल ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 12 मीटर ऊंचे नारियल के पेड़ पर, तो 12 इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब वो पहले प्रयास में इधर प्रयास लिखेंगे, और कितना चढ़ता है? 2 मीटर चढ़ जाता है। ठीक है, फिर अगले में अब कितना माइनस इसमें से कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 मीटर वो चढ़ चुका है। कौन चढ़ चुका है? बंदर। ठीक है, यदि 2 मीटर चढ़ चुका है, फिर प्रयास नंबर 2 में कितना चढ़ा? 1, माइनस 1 करेंगे, यहां पर कितना बचेगा? 1। ओके, इसको जोड़ेंगे यहाँ कितने प्रयास में? 2 प्रयास में। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो गया? 10। अब देखो 10 मीटर 2 प्रयास में 1 मीटर चढ़ा। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, यहां पे कितना चढ़ गया है? कितना चढ़ा? 10। इन दोनों की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको कर देंगे ऐड, तो 10 दूनी 20 प्लस 1 बराबर 21। अब कितने प्रयास में बंदर नारियल के पेड़ पर चढ़ जाएगा? तो 21 प्रयास में चढ़ेगा बंदर। ठीक है, हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।